शिवानी जब कहती है कि मैं हरिद्वार के आश्रम जा रही हूँ, तभी यहाँ पे अबीरा पूछती है क्यों। तो वो कहती है ऐसे ही, मेरा मन कर रहा था। तभी अबीरा कहती है ठीक है, हम दोनों आते हैं आपको आश्रम छोड़ने के लिए। तभी शिवानी कहती है नहीं नहीं, वो डर जाती है। और यहाँ पे अबीरा को शक होता है। अबीरा उन दोनों को पूछती है जो आश्रम लेके जाने वाली होती है कि आप लोग सच बताइए, मैं और मेरे पति वकील है, तो आप लोगों पे ऐसा केस करेंगे कि आप दोनों जन उम्र भर जेल में ही काटेंगी। तभी वो लोग हाथ जोड़ के कहते हैं नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो दोनों जन सच बता देते हैं कि विद्या पोद्दार ने हमें पैसे दिए थे इनको आश्रम, हरिद्वार के आश्रम छोड़ने के लिए। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि कई सालों से विद्या और कावेरी पोद्दार हमें पैसे देते थे इनको वहाँ पे रखने के लिए आश्रम में। और ये सुन के सारे घर वाले, लेकिन ज़्यादा अभीरा और अरमान शौक हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पे अरमान पीछे मुड़ता है, अभीरा भी पीछे मुड़ते हैं और कावेरी पोद्दार और विद्या पोद्दार को देख रहे होते हैं। अरमान विद्या पोद्दार के सामने आ जाता है, अपनी माँ के सामने, और कहता है कि माँ बताइए ना, आपने तो ये सब नहीं किया ना, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमेशा आपने सिखाया है कि सच बोलो और सच का साथ दो, तो आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती। आप तो मुझसे इतना प्यार करती हो कि आपको अगर ये पता होता कि मेरी असली माँ ज़िंदा है तो आप मुझसे नहीं छुपाती, है ना। और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और ये सारी बातें सुन के विद्या भी हैरान हो जाती है और अरमान के सामने अपनी गलती कबूलती है और कहती है कि हाँ, मुझे ये पता था कि तुम्हारी असली माँ ज़िंदा है करके। और ये सुन के अरमान शॉक हो जाता है। अरमान एकदम से विद्या की तरफ देख रहा होता है शॉक होके। और यहाँ पे माधव भी अपने सर पे हाथ मारते हैं, उनको और कुछ काम ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं सकते। यहाँ पे अरमान शॉक होके नीचे बैठ जाता है कि उसको यकीन ही नहीं होता, जिसको उसने भगवान माना, माँ माना, और उसी ने उसे धोखा दिया है। उसे ये सारी बातें पता थी, लेकिन उसने ये छुपाई। अरमान कहता है कि मैं हमेशा रोता रहा अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है। आपने मुझे रोने दिया, आपने कभी भी ये सोचा नहीं कि मुझे क्या लग रहा होगा। उतने में अभीरा अरमान के पास आती है और कहती है नहीं नहीं अरमान, माँ ऐसा कर नहीं सकती। वो क्यों दादीसा का इल्ज़ाम अपने सर पे ले रही है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो शेड़ी आदमी ने दादीसा को ब्लैकमेल किया था। लेकिन यहाँ पे जब अभीरा विद्या को कहती है माँ बताइए ना, आपको ये सारी बातें नहीं पता थी ना, विद्या चुप होती है। और अभीरा को पता चल जाता है कि सच यही है कि विद्या को भी ये सारी बातें पता है। दादीसा सारी कहानी बता देती है कि कैसे माधव को शिवानी से प्यार हुआ, दंगलों में शिवानी का परिवार मर गया, और उसके बाद माधव ने शिवानी को बचाया और उससे प्यार हो गया उसे, और वो दोनों ने शादी कर ली। कावेरी पोद्दार को ये सही नहीं लगा क्योंकि शिवानी का कोई परिवार नहीं। उसने कहा कि मैं नौकर भी रखती हूँ अपने घर में तो उनका परिवार, उनका ख़ानदान देख के रखती हूँ, तो ये इसका तो कोई ख़ानदान भी नहीं था, तो मैं इसे कैसे बहू मान सकती हूँ। पर माधव हमारी बात नहीं समझ रहा था, वो शिवानी के प्यार में पागल हो चुका था। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और अरमान पैदा हुआ। एक दिन उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ और हमने उन तीनों को अलग अलग हॉस्पिटल में रखा और माधव से कहा कि शिवानी और अरमान उस एक्सीडेंट में मर गए, और शिवानी को भी यही कहा कि माधव और अरमान उस एक्सीडेंट में मर गए। और फिर ये सुन के शिवानी को इतना बड़ा झटका लगा कि वो अपनी दिमागी संतुलन खो बैठी और हमने उसे आश्रम में भेज दिया। ये सारी बातें सुन के अरमान एकदम से चौंक जाता है कि इतना सब कुछ हुआ। यहाँ पे दादी सा कहती है कि फिर हमने माधव के लिए विद्या को चुना, लेकिन माधव को ये पता चला कि अरमान ज़िंदा है और वो आश्रम में है। तभी उसने ये कहा कि क्या विद्या अरमान को अपनाएगी। तभी हमने विद्या को शिवानी के ज़िंदा होने के बारे में सब कुछ बता दिया। माधव का प्यार पाने के लिए विद्या ने अरमान को अपना लिया। और फिर दादी सा अरमान को उठाती है और कहती है हमने तुम्हें इस घर में लाया, विद्या ने वो सब कुछ किया, बड़ी बहू का फ़र्ज़ अदा किया, तुम्हें माँ का प्यार दिया, सब कुछ किया, और तुम लोग हो कि उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये सुन के अरमान एकदम से देखने लगता है, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। दादी सा कहती है कि विद्या ने वो सारे फ़र्ज़ निभाए जो एक अच्छी बहू के होने चाहिए। माधव भी हैरान होकर मासा को देख रहे होते हैं कि क्या करके रखा है उन्होंने। कावेरी पोद्दार विद्या की साइड ले रही होती है कि वो कितनी अच्छी बहू है, पत्नी है, माँ है, और ये सारी बातें वो बता रही होती है। और शिवानी की तरफ देख के कहती है क्या तुमने ऐसा सब कुछ किया होता।
अरमान के लिए नहीं। अरमान को ये सारी बातें जब पता चलती है उसे एकदम से धक्का लग जाता है। वो सुन खड़ा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं। वो एकदम से चुपचाप रोते हुए खड़ा होता है। तभी विद्या उसके पास आती है और कहती है, अरमान तू ही बता ना, मैंने तुझे प्यार किया था ना, मैंने तुझे अपनाया था ना, बोलना बोलना बेटा। और उसे हिला रही होती है। तभी अरमान विद्या का हाथ छुड़ाता है और उसे दूर करता है और कहता है कि आपने अपने प्यार को पाने के लिए मेरा बलिदान दिया, लेकिन कभी आपने मेरे प्यार के बारे में सोचा? आपके लिए मैंने अभिरा को छोड़ा, आपने कभी मेरे प्यार के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने आपकी वजह से अपना प्यार खोया, आपकी वजह से मैंने अपनी मम्मी को खोया, उनसे दूर रहा, अभिरा को खोया, उससे दूर रहा, और पापा को भी गलत समझता रहा, उनसे हमेशा नफ़रत की आपकी वजह से। और आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया